नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 3 जिलों में 3 से 21 पुलिस कांस्टेबल पद के लिए भर्ती। भूमि अभिलेख विभाग में हुई गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की कोशिश। जांच समिति के अध्यक्ष और उप निदेशक महेश खड़तरे का मुंबई तबादला। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी सरदार पटेल की जयंती। विपरीत मौसम के कारण वाशिम जिले के हल्दी उत्पादक किसान संकट में। हल्दी के कंद सड़ने की समस्या से किसान परेशान। बड़ी उमरी परिसर निवासी पूर्व सैनिक के बंद घर में चोरी। अज्ञात चोरों ने पार किया 3 लाख का माल। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र पुलिस बल में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। अकोला, बुल्ढाना और वाशिम जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर और बैडमैन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है। अकोला पुलिस बल में सबसे ज्यादा 161 रिक्त जगह है, जबकि बुल्ढाना पुलिस बल ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए 148 और वाहन चालक पद के लिए 14 कुल 162 पदों का विज्ञापन दिया है। वाशिम जिला पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए 32, बैंडमैन के लिए 8 और चालक पुलिस बल के लिए 8 सहित कुल 48 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आज से 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 mahit.org वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी और विस्तृत विज्ञापन पुलिस रिक्रूटमेंट 2025.mahit.org वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया है। संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी को ध्यान से पढ़ें। भूमि अभिलेख विभाग में चल रही गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई। जांच समिति के अध्यक्ष और उप निदेशक महेश खड़तरे का मुंबई तबादला कर दिया गया है। इस तबादले के चलते खबर है कि जांच समिति केवल आधी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंप देगी। उप अधीक्षक पंकज पवार के निलंबन के बाद अकोला में भूमि अभिलेख विभाग की जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच जांच कर्मचारियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी वाले जांच समिति के अध्यक्ष का तबादला होने के कारण यह जांच केवल तमाशा बनकर रह गई है। वहीं पता चला है कि जांच समिति के 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जांच के दौरान मौजूद नहीं थे। राज्य के राजस्व और वन विभाग ने जांच समिति के अध्यक्ष, अमरावती प्रदेश भूमि अभिलेख विभाग के उप निदेशक महेश खड़तरे का 28 अक्टूबर को मुंबई तबादला कर दिया है। महेश खड़तरे को महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के परिसर में लोक लेखा समिति कार्यालय में निजी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। पता चला है कि अकोला के कुछ अधिकारियों ने अमरावती में कुछ दलालों और एजेंटों को मिठाई के डिब्बे भेजे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खड़तरे मुंबई में ज्वाइन होने से पहले जांच समिति की रिपोर्ट जमा कर दे और इसके लिए दोषी कर्मचारियों की कम से कम आलोचना हो। उपनिदेशक का तबादला और जांच के दौरान 2 वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति को देखते हुए यह जांच केवल दिखावे के लिए की जा रही है, ऐसी चर्चा विभाग में चल रही है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्तरीय पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा और सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर इस पहल को सफल बनाएं, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने किया। इस पहल की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वे बोल रही थी। इस अवसर पर मेरा भारत केंद्र के जिला प्रबंधक महेश शेखावत और अन्य एजेंसियां मौजूद रही।
जिलाधिकारी श्रीमती मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले सरदार पटेल के अद्वितीय कार्यों को नमन किया जाएगा। इस अवसर पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पदयात्रा, रक्तदान शिविर, व्यसन मुक्ति जन जागृति, निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर आदि विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 11 नवंबर को वसंत देसाई क्रीड़ा मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भव्य पद यात्रा निकाली जाएगी। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर 3 दिनों तक पद यात्राएं निकाली जाएगी। पद यात्रा के दौरान आत्मनिर्भर भारत की शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर इन सभी पहलों को सफल बनाया जाए। जून से सितंबर तक वाशिम जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की सोयाबीन, तुअर तथा कपास की फसल का बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद किसानों की उम्मीद हल्दी की फसल पर टिकी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण हल्दी के कंद सड़ रहे हैं। प्रति एकड़ 40,000 खर्च करने के बाद भी किसानों का लागत का खर्च वसूल होना भी मुश्किल लग रहा है। जून से सितंबर के बीच हुई भारी बारिश ने वाशिम जिले के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सोयाबीन, अरहर और कपास की फसल बर्बाद होने के बाद किसान अपनी आजीविका के लिए हल्दी की फसल पर निर्भर थे, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण हल्दी की फसल पर भी विपरीत परिणाम हो रहा है। खराब मौसम के कारण हल्दी की पत्तियां सूख रही है और हल्दी के कंद सड़ रहे हैं। इससे किसानों की आय में भारी गिरावट की आशंका निर्माण हो रही है और यही चिंता किसानों को खाए जा रही है। यह रोग जिले के रिसोड तालुका में फैल गया है और किसान इस रोग को नियंत्रित करने के लिए महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हल्दी के कंद खराब होने की मात्रा बढ़ रही है। अगर मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो कई किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। न केवल आय बंद हो जाएगी, बल्कि प्रति एकड़ 30 से 40,000 रुपए का खर्च भी व्यर्थ हो जाएगा। किसान उम्मीद जता रहे हैं कि कृषि विद्यापीठ और कृषि विभाग के विशेषज्ञ इस बारे में तुरंत मार्गदर्शन प्रदान करें। अगर हल्दी की फसल इसी तरह बर्बाद हो रही तो किसानों को आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, ऐसी प्रतिक्रिया किसान व्यक्त कर रहे हैं। खर्च भरपूर करणं चालू आहे। 40,000 रुपये एकरी खर्च केला आम्ही। हे जर असं झालं तर होणार कसं शेतकऱ्याचं? रिसोड आणि परिसरामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हळदीची विक्रमी लागवड यावर्षी केलेली आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये हळदीला मूळकूज, कंदकूज नावाचा आजार मोठ्या प्रमाणावरती फैलावलेला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे। या नुकसानीची सरकारनं आणि कृषी विभागानं दखल घेऊन त्याच्यावरती उपाययोजना सुचवली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना मदत होईल या दृष्टिकोनातून कृषी विभाग आणि सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजे। अकोला शहर के बड़ी उमरी परिसर में रहने वाले पूर्व सैनिक संजय ताड़े के मकान में चोरी की घटना उजागर हुई है। अज्ञात चोरों ने 3 लाख का माल पार कर दिया। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई। सिविल लाइन पुलिस थाने की हद में आने वाले बड़ी उमरी परिसर निवासी पूर्व सैनिक संजय ताड़े के बंद घर में चोरी की घटना सामने आने के कारण परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। पूर्व सैनिक संजय ताड़े का पूरा परिवार 24 अक्टूबर से अकोली जहांगीर शादी के लिए गया था। आज 29 अक्टूबर को जब संजय ताड़े घर लौटे तो उन्हें पता चला कि घर के दरवाजों की कुंडी तोड़ी गई है। घर के भीतर जाकर देखने पर पता चला कि भीतर के कमरे में रखी हुई अलमारी भी टूटी हुई है। अगर चोरों ने घर के अलमारी से 10 ग्राम की सोने की चैन, 17 ग्राम की अंगूठियां, 50,000 रुपए नगद तथा चांदी के आभूषण, इस तरह कुल 3 लाख का माल चोरों ने पार कर दिया है। घटना की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई है। सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरा की संख्या कम है। रात के समय पुलिस की गश्त होती है, लेकिन यह केवल मुख्य सड़कों पर ही सीमित है। भीतर की गलियों में भी गश्त होनी चाहिए। सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत मोबाइल चोरी व मकान में सेंधमारी की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस अपनी गश्त को बढ़ाए, यह मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। चोरी की घटना को लेकर पूर्व सैनिक ने जानकारी दी। दिनांक 24/10
2025ला काकाच्या मुलाच्या लग्नानिमित्त कौलखेड जहागीरला गावी गेलो होतो. आमची घरची पूर्ण मंडळी गेली होती आणि ते 24 तारखेपासून तर आजपर्यंत घर बंद होतं. तर आज मी घरी आलो, घर उघडून पाहिलं तर दाराची कुंडी आणि कुलूप अस्ताव्यस्त तुटलेलं होतं. आतमध्ये जर गेलो कपाटाकडे, बेडरूममध्ये जे कपाट आहे त्या कपाटामध्ये सर्व सामान व्यस्त होतं. त्याच्या ड्रॉपमध्ये 10 ग्रामची एक चेन, 10 ग्रामची एक पोत, 7 ग्रामची एक अंगठी आणि 3 ग्रामची अंगठी, रोख रक्कम 50,000 आणि 20 ते 25,000 रुपयाच्या तोरड्या, असं जे एवढं जे साहित्य आहे पूर्ण गायब झालेलं होतं. तक्रार दाखल केली का? आम्ही सिव्हिल पोलीस स्टेशनला गेलो आणि तक्रार दाखवून आता झालेलो आहोत. अंदाजे किती नुकसान झालं? अंदाजी नुकसान झालं ते 2,70,000 ते 75,000 माझं नाव संजय रामभाऊ तायडे, मी माजी सैनिक आहो आणि मी सध्या ऑन ड्युटी एस टी डेपोला कर्मचारी म्हणून आम्ही एस्को गार्डमध्ये, आणि माझा मुलगा सुद्धा सैनिक आहे, सध्या ऑन ड्युटी आहे तो, आणि माझी मिसेस शिक्षिका है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस समान धारा की विचार पर आधारित आजाद समाज पार्टी की ओर से अकोला जिला में संगठन को मजबूत बनाने हेतु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की सूचना के अनुसार विजय काशीराम नरवाड़े पार्टी के जिला अध्यक्ष पर नियुक्ति की गई है। अकोला के कृषिनगर न्यू भीमनगर निवासी विजय काशीराम नरवड़े को उनके संगठनात्मक कौशल को देखते हुए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विजय नरवड़े को यह नियुक्ति पत्र दिया गया। इस पत्र पर महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और अमरावती जोन प्रभारी सिद्धार्थ विश्वनाथ देवरे के हस्ताक्षर है। पार्टी के नए जिला अध्यक्ष विजय नरवड़े को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी परिकल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ साथ मान्यवर कांशीराम ने की थी। अकोला जिले में आजाद समाज पार्टी के काम को बढ़ाना, आगामी नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की जिम्मेदारी उन पर होगी। अकोला जिले के सभी तालुकों में कार्यकारी समितियों की घोषणा करना, जातिवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ सख्ती और निडरता से लड़ना आदि जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि विजय नरवड़े पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और अकोला जिले में पार्टी की जड़ मजबूत करेंगे। नमस्कार, सिद्धार्थ देवरे, आजाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पश्चिम विदर्भ प्रभारी। आता जस्ट या महाराष्ट्रामध्ये 3 प्रकारच्या निवडणुका होणार आहेत। पहिल्यांदा नगर परिषदची होणार आहे, नंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती होणार आहे, नंतर महानगरपालिका होणार आहे। तर आता या पुढच्या महिन्यामध्ये ज्या नोव्हेंबरमध्ये नगर परिषदच्या निवडणुका होणार आहे, त्या अनुषंगाने आमची ही अकोला जिल्ह्याची ही तयारी आहे। या अकोला जिल्ह्यामध्ये मग 4 नगर परिषद आहे, बाळापूर आहे, अकोट आहे, मूर्तिजापूर आहे, पातूर आहे, तेवढर आहे। ह्या 5 नगर परिषद आहे आणि या 5 नगर परिषद मध्येही आझाद समाज पार्टीला आपले उमेदवार उभे करायचे आणि त्या अनुषंगानं एक दमदार असं नेतृत्व आमच्यासोबत विजय भाऊच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालं आहे। तर त्या निमित्ताने आम्ही आज त्यांच्या जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी त्यांच्यावर देतोय आणि त्यांना आम्ही स्वातंत्र्य देतोय की अकोल्यामध्ये त्यांनी त्यांचं कौशल्य वापरून आणि त्यांचं स्वतःचं जे काही समाजामध्ये वळय आहे त्याचा सगळा वापर करून बहुजन समाजाला कसा न्याय मिळेल आणि आझाद समाज पार्टीचे ध्येय धोरण ते कशा प्रकारे वापरावेत त्याचा आम्ही त्यांना संपूर्णपणे स्वातंत्र्य देतोय। निश्चितच या नगर परिषदमध्ये, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदमध्ये आणि महानगरपालिकेमध्ये आझाद समाज पार्टीला यश संपादित करेल आणि हा यश मला दिसणार आहे, कारण की चंद्रशेखर आझाद साहेबांचा झंझावात खूप जोराने आहे आणि एकमेव असं नेतृत्व दिसते देशामध्ये या समाजाकरिता, बहुजन समाजाकरिता, आंबेडकरी समाजाकरिता, की तेच नेतृत्व या समाजाला न्याय देऊ शकतो। निश्चितच जय भीम, नमो बुद्धाय। आज अकोला जिल्ह्याचे महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे। आझाद समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय
आझाद साहेबांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशपातळीवर झंझावात पक्षाचा सुरू आहे. अकोला जिल्ह्याची कार्यकारिणी नवीन गठीत या ठिकाणी होत आहे. त्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आज रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्राची कमिटीचे महाराष्ट्र सचिव आदरणीय दत्तराव धांडे, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष आदरणीय देवरे साहेब, पश्चिम विदर्भाचे संयोजक मानकर साहेब, वाशिम जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष आंबोरे सर, रिसोड तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष विश्वास जमदारे सर आणि नवीनच या ठिकाणी जिल्हा अध्यक्ष जे झालेत असे ते विजय नरवाडे साहेब, त्यांची अधिकृतपणे या ठिकाणी घोषणा करण्यात येत आहे. पुलिस आयुक्तालय कार्यालय अमरावती शहर की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है. आयोजन के तहत वॉक फॉर यूनिटी 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे. भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेट सभी जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जिसके चलते पुलिस आयुक्तालय अमरावती शहर की ओर से राष्ट्रीय एकता सप्ताह 2025 के तहत वॉक फॉर यूनिटी 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया. अमरावती पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान से यह दौड़ आरंभ हुई. इस वॉक फॉर यूनिटी को अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के हाथों हरी झंडी दिखाई गई. इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे, गणेश शिंदे, रमेश धुमाल आदि उपस्थित है. पुलिस का कवायद मैदान से आरंभ हुई यह दौड़ अमरावती शहर के विविध भागों से होते हुए फिर कवायद मैदान पहुंची, जहां इस दौड़ का समापन किया गया. इस पूरे सप्ताह में विविध स्पर्धा तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. देखते हैं इस दौड़ की एक झलक. गंगा सोनोने और भरत कामले ने आरोप लगाया है कि तुषार देशमुख ने बीसी के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए जमा कराकर धोखाधड़ी की है. मई में गंगा सोनोने द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद खदान पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन 11 अक्टूबर को तुषार देशमुख की शिकायत पर गंगा सोनोने और भरत कामले के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है. मलकापुर निवासी गंगा प्रदीप सोनोने और भरत भानुदास कामले ने तुषार दिलीप देशमुख के बीसी में लाखों रुपए निवेश किए थे. बदले में तुषार देशमुख ने उन्हें एक फ्लैट का लालच दिया था. इतना ही नहीं, तुषार देशमुख ने 9 जून 2025 को खुद 500 रुपए का बॉन्ड खरीदा और भरत कामले को एक इसार की रसीद लिख कर दी. लेकिन खरीदी के दिन तुषार देशमुख रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद नहीं थे. बार बार बुलाने पर भी वे नहीं आए. तुषार देशमुख ने लोन के लिए जरूरी दस्तावेज भरत कामले को दिए थे, जिन्हें ईजी बैंक ने भी मंजूर कर दिया था. तुषार देशमुख खरीदारी की तय तारीख पर पेश नहीं हुए और खरीदारी टालते रहे. इसके बाद गंगा सोनोने ने 1 मई को शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इसे सिविल मामला बताकर टाल दिया. वहीं दूसरी ओर तुषार देशमुख की शिकायत पर गंगा सोनोने और भरत कामले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. इस मामले में पुलिस अधीक्षक 13 अक्टूबर को खदान पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन खदान पुलिस ने एसपी साहब को गंगा सोनोने और भरत कामले के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी नहीं दी. ऐसा आरोप गंगा सोनोने ने लगाया. माझं नाव गंगा सोनोने, राहणार मी मलकापूर या फ्लॅटमध्ये राहते. मला तुषार दिलीप देशमुख यांनी बीसीच्या वाऱ्यामध्ये फसवलेलं आहे. माझे 17 लाख रुपये आहेत त्याच्याकडे. त्यांनी त्याच्या बदल्यामध्ये मला इसार करून दिलेला आहे फ्लॅट, पण अजून खरेदीवरही आला नाही आहे. एप्रिल महिन्यापासून मी पोलीस स्टेशनचे रस्ते काटून परेशान झालेली आहे, पण अजूनही मला न्याय मिळत नाही आहे. आणि मी एसपी सरांकडे पण गेली आहे. त्यांच्याकडून मला अशी अपेक्षा आहे की सर मला न्याय देतील. सरांवर मला विश्वास आहे की काही ना काही न्याय मिळणार आहे. आणि आताही पोलीसची गाडी इथे येऊन गेली आहे, पंचनामा करत आहे. मी आता भाजीपाला आणायला गेली होती आणि पंचनामा कशाचा केला? ज्या घरात मी राहते तर मला विचारून फोन करून विचारायला पाहिजे ना त्यांनी की काय करायचं आहे नेमकं. आणि मला खदानमधून न्याय मिळत नाही आहे, कुठूनच नाही. फक्त एसपी सरांकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी काहीतरी याच्यामध्ये न्याय करून द्यायचा मला.
नाही तर मी माझी आत्महत्या करणार या फ्लॅटमध्ये. मी खूप टेन्शनमध्ये आहे, मला न्याय द्या तुम्ही. तुषार दिलीप देशमुख याच्या नावाची मी कंप्लेंट करेल की याच्यामुळेच मी आत्महत्या करत आहे आणि वरून तोच माझ्यावर गुन्हे दाखल करते. आणि बीसीतले आम्ही जवळपास 15 लोक आहे की 15 लोकांना फसवलं आहे त्यांनी. आणि याच्यानंतर त्याच्याकडे कोणच बीसी टाकू नाही आहे. तो बिल्डर नाही आहे, तो बीसीवाला आहे. बीसीची दिशा चालवते आणि स्वतःचे 10 सिम टाकून हे सगळं चालू करते. तो त्याच्या घरचे, त्याची आई, बाबा, बहीण, जवाई प्रवीण महल्ले, त्याची बहीण आहे मीना महल्ले, प्रिया देशमुख, त्याची मिसेस, त्याची आई, बाबा, हे सगळे सामील आहे त्याच्यामध्ये. हे सगळे लोक हा बिझनेस करतात बीसीचा. सगळे फ्रॉड आहेत हे. राज्य में 15,000 पुलिस की भर्ती प्रक्रिया तारीख घोषित हो चुकी है। पुलिस बल में शामिल होने के लिए सभी युवक जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। रिसोड के क्रीड़ा संकुल में सभी और गंदगी का साम्राज्य निर्माण होने के कारण पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस के लिए आने वाले युवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर तालुका क्रीड़ा अधिकारी की अनदेखी हो रही है। पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए रनिंग, गोला फेंक आदि मैदानी खेलों के लिए रिसोड के सैकड़ों युवक क्रीड़ा संकुल मैदान पर आते हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस क्रीड़ा संकुल की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इस पूरे मैदान पर बारिश के कारण जंगली घास उगाई है। रात के समय इस पूरे मैदान पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पूरे ग्राउंड पर शराब की खाली बोतल दिखाई देती है। क्रीड़ा संकुल में दौड़ के लिए निर्माण किया गया रनिंग ट्रैक निकृष्ट दर्जे का होने के कारण पूरी तरह खराब हो चुका है। यह ट्रैक पूरी तरह उखड़ चुका है, लेकिन अन्य मैदान न होने के कारण बेरोजगारी का सामना करने वाले युवक इस खराब ट्रैक पर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मैदान की साफ सफाई न होने से व झाड़ियां उगाने से यहाँ सांप व बिच्छू जैसे विषैले जीव पनप रहे हैं। क्रीड़ा संकुल का मैदान खराब होने से कई युवक सुबह सुबह अपनी जान धोखे में डालकर महामार्ग क्रमांक 6 पर पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं। महामार्ग पर दौड़ने वाले इन युवकों के साथ कभी भी दुर्घटना होने की आशंका निर्माण हो रही है। क्रीड़ा संकुल की दुरावस्था को लेकर पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस करने वाले इन युवकों ने कई बार तालुका क्रीड़ा अधिकारी, क्रीड़ा संकुल के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पास शिकायतें की है, लेकिन कोई भी इन शिकायतों की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। देखरेख के अभाव में पूरा मैदान उजड़ चुका है। यह मैदान खिलाड़ियों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में पूरा मैदान बर्बाद हो रहा है। यहाँ न बच्चे खेल पा रहे हैं और न ही मैदान का खेलों के लिए उपयोग हो रहा है। यह देखते हुए पुलिस भर्ती के पहले इस मैदान पर खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसी मांग स्थानिक युवक कर रहे हैं। आज हे जे क्रीडांगणावर आता हे जे सगळ्यांचे आमचे जे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न महत्वाचे याच्यासाठी की सगळे जे मुलं तयारी करतात धावण्याची, तर हा धावण्याच्यासाठी जो ट्रॅक आहे तो ट्रॅकची व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित झाली पाहिजे. कारण पाण्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी इथे पाणी साचलं की धावण्याचं काम बंद पडते. इथे लाईटची व्यवस्था नाही. इथे सोलरचे जर लाईट जर ग्राउंडला जर झाले तर रात्रीचे प्रॅक्टिस करणारे सगळे मुलं सुद्धा रात्रीला सुद्धा उशिरापर्यंत प्रॅक्टिस करू शकतील. सकाळी जे लवकर येणारे मुलं आहेत, सकाळी जे 4 आणि 5 वाजता येतात ते सुद्धा मुलं चांगल्या रीतीने प्रॅक्टिस करू शकतील. तसेच इथे कपडे बदलण्याची सुविधा, लॅट्रिन बाथरूमची सुविधा, हे सगळे स्टुडंट जे आहेत तर यांच्यासाठी सगळ्यांसाठी जर ते उपलब्ध झाले तर शासनासाठी मी एवढीच विनंती करेल या विद्यार्थ्यांसाठी की सगळ्यांसाठी या सुविधा जर उपलब्ध झाल्या तर त्याचा समाजाच्या प्रगतीसाठी हातभारच लागणार आहेत. मी आमच्या सगळ्या विद्यार्थी मित्रांच्या वतीनं आणि माझ्या वतीने शासनापर्यंत हीच विनंती पोहोचवतो की या सगळ्या सुविधा ह्या लवकरात लवकर इथे उपलब्ध व्हाव्यात. सर, आमच्या ग्राउंडची समस्या एवढीच आहे की आम्हाला सकाळी अंधारात आणि रात्रीही कधी कधी अंधार होतो. इथे लाईटाची कोणती व्यवस्था नाही. त्यानंतर ट्रॅकवरची संपूर्ण माती ही वाहून गेलेली आहे. त्यानंतर लाईटची व्यवस्था नसल्यामुळे इथे पाणीही नाही आणि लेडीजही पोलीस भरतीमुळे काय होतात प्रॅक्टिसला येतात, त्यामुळे इथे संडास बाथरूमची व्यवस्था नाहीये. तरी आमची ही समस्या तुम्ही सॉल्व्ह करावी. मी एक खेळाडू आहे आणि ट्रॅकवर आल्यानंतर बंद ट्रॅक गोट्याने आणि माती सगळी वाहून गेली आहे. त्यामुळे आम्हाला इथं पळतात नाही, काय नाही. आम्ही रोडवर पळतो. रोडवर पळल्यानंतर वाहन आम्हाला त्रास देतात, गाड्याने उडवतात. कालच आमच्या मित्राला एखाद्याला लागलेलं पायाला, त्याच्यामुळे आम्हाला इथं सुविधा पाहिजे. सर्व ट्रॅकच्या सुविधा नसल्यामुळे आम्हाला इथं ट्रॅकवर चिंतेल्या किंवा आपला ट्रॅक व्यवस्थित झालेला पाहिजे. कारण की इथं सकाळ संध्या सुविधा नसल्यामुळे आम्हाला नॅशनल 6 रस्त्यावर पळावं लागते. त्यामुळे वाहनाची खूप अडचण असल्यामुळे आम्हाला तिथं पळतात नाही, काही नाही. आणि नॅशनल असल्यामुळे आम्हाला तिथं वाहनं भरपूर असतात. जीव मुठीत घेऊन आम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागते रोडनं.
ग्राउंडवर गवत जास्त वाढलं आहे, त्यामुळे आम्हाला लय त्रास होत आहे. आणि दारू पिणारे संध्याकाळी येतात, इथं काचेचे शिशा फोडतात, त्याचा बी एक त्रास आहे. आणि दुसरं आहे, इथं गुरंढोरं येतात आणि गाडी चालवणारे बी इथं सराव करतात. त्यांचा तणकाटामुळं आम्हाला जास्त सराव करता नाही यायला आणि पायानी पडता नाही यायला. दगड झालेली आहेत, पावसामुळं सगळा ट्रॅक ओला झालेला है। आगामी अकोला मनपा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने एक कदम आगे बढ़ाया है। मतदाता सूची कार्यक्रम के साथ साथ अब प्रभागवार आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिससे शहर में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। अकोला शहर के 20 प्रभागों से कुल 80 पार्षद चुने जाने हैं। इच्छुक उम्मीदवारों और सभी राजनीतिक दलों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। वार्ड आरक्षण लॉटरी से शहर के राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। कार्यक्रम में आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करना और राज्य चुनाव आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक समाचार पत्र में आरक्षण ड्रॉ की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना, 8 नवंबर को आरक्षण ड्रॉ निकालना और राज्य चुनाव आयोग को अनुमोदन के लिए ड्रॉ के परिणाम प्रस्तुत करना। आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए 11 नवंबर को निर्धारित प्रारूप में मसौदा आरक्षण प्रकाशित करना। 17 नवंबर को मसौदा आरक्षण पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अंतिम तिथि है। 24 नवंबर को आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अंतिम तिथि है और मसौदा आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद संबंधित मनपा आयुक्त आदेश के परिशिष्ट 11 में प्रारूप में निर्णय लेंगे। अकोला शहर में आवारा कुत्तों ने अब काफी उत्पात मचा रखा है। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के कारण स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों को और पैदल चलने वालों के लिए रात के समय घर से बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया है। इन आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर महापालिका ने अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आवारा कुत्तों के काटने से कुछ नागरिक घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। इन घटनाओं ने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा फिर एक बार उठा दिया है। पिछले कुछ दिनों से शहर में आवारा कुत्तों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आवारा कुत्तों के झुंड सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके चलते स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पैदल चलने वालों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया है। रात में इन आवारा कुत्तों का आतंक और बढ़ जाता है। दोपहिया वाहनों का पीछा यह आवारा कुत्ते करते हैं, जिसके चलते हड़बड़ाहट में वाहनों से गिरकर कई नागरिक भी घायल हुए हैं। अकोला महापालिका ने 4 वर्ष पूर्व आवारा कुत्तों की नसबंदी तथा एंटी रेबीज टीका लगाने की मूवी शुरू की थी। इतने वर्ष बाद भी इस मुहिम का कोई विशेष फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिन ब दिन आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। अकोला शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर महीने 1200 के करीब लोग आवारा कुत्तों का निशाना बन रहे हैं। यह देखते हुए इन घटनाओं की रोकथाम के लिए महापालिका द्वारा पुख्ता उपाय योजना करने की आवश्यकता निर्माण हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 3 जिलों में 3 से 21 पुलिस कांस्टेबल पद के लिए भर्ती। भूमि अभिलेख विभाग में हुई गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की कोशिश। जांच समिति के अध्यक्ष और उप निदेशक महेश खड़तरे का मुंबई तबादला। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी सरदार पटेल की जयंती। विपरीत मौसम के कारण वाशिम जिले के हल्दी उत्पादक किसान संकट में। हल्दी के कंद सड़ने की समस्या से किसान परेशान। बड़ी उमरी परिसर निवासी पूर्व सैनिक के बंद घर में चोरी, अज्ञात चोरों ने पार किया 3 लाख का माल। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।